ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य नेचुरोपैथी योग सेंटर से आज आपको महिलाओं के डिसऑर्डर्स उस विषय पे आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। महिलाओं के लिए विशेष है, जो डिमांड है उसको पूरा कर रहा हूँ। जिन महिलाओं का खून नहीं बनता, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वज़न नहीं बढ़ता या बहुत अधिक वज़न बढ़ जाता है बेमतलब, बाल बच्चे होने के बाद डेट्स डिसऑर्डर्स होते हैं, ओवेरियन सिस्ट वगैरह बन जाता है, पीसीओडी होता है, फिब्रॉइड यूट्रस होता है। ये वीडियो मेनली महिलाओं को समर्पित है। तो जिन बहनों को, माताओं को, बच्चों को ये सब समस्या होती है, आजकल 12-15 साल की उम्र से भी में भी होता है ये सब, कारण पॉल्यूशन एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। उनके लिए 4-5 चीज़ें मैं कहने जा रहा हूँ, उसको गौर से समझिएगा और फॉलो कीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। आपको कहीं भी व्यर्थ में पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, समय खर्च करने की जरूरत नहीं, बेमतलब अपना हेल्थ खराब करने की जरूरत नहीं है, दवाई हार्मोन नहीं खाने। अगर कोई लड़कियाँ, महिलाएं दवाई, हार्मोन इत्यादि फालतू स्टेरॉइड्स पर खाते हैं तो उसका इफेक्ट आने वाली संतानों पे भी पड़ता है और इससे भावी पीढ़ियाँ दुष्प्रभावित होती, प्रभावित नहीं दुष्प्रभावित होती। देश का हेल्थ खराब होता है। कल को बच्चा सेना में जाएगा, पायलट बनेगा, देश का काम करेगा, बीमार आदमी बीमारी फैलाएगा। जो बचपन से बीमार है, जन्मजात बीमार है, वह कभी देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एनीमिया के लिए बताता हूँ। जिन महिलाओं का खून नहीं बनता उनके लिए पालक का रस शहद मिला के दें। पालक के रस में गाय का कच्चा दूध, ताज़ा दूध निकाल के अगर पिला सकें बहुत अच्छा होता है। बकरी का दूध शहद मिला के पीने से भी खून खूब बनता है। अनार का रस, गाजर का रस, चुकंदर, पत्ता गोभी, खजूर, मुनक्का, अंजीर, किशमिश, संतरा, मौसमी, अंगूर, अमरूद, केला, टमाटर, सेब, पपीता, पुदीना, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियों सब खून बनाते हैं। आंवला और शहद तो अद्भुत है, खून बनाता है। इसमें घिया, टिंडा, तोरी, परवर, करेला, ये सारे खून बनाने वाली चीज़ें हैं। जितने भी सलाद हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, ये सब खून बनाते हैं, खून साफ भी करते हैं। दिक्कत क्या होती है कि ज़्यादातर लोग पका भोजन करते हैं, आग पे पका के उसको जला डालते हैं, फिर स्वाद खराब होता है तो मसाला और नमक से पूरा करते हैं, फ्राई कर देते हैं, कई बार तो वो जल जाता है। इसमें नेचुरल डाइट पाना पड़ेगा आपको, कच्चा भोजन करने पड़ेंगे। खूब फल खाइए, सीजन में जो उपलब्ध है, चीकू उपलब्ध है चीकू खाइए, आम उपलब्ध है आम खाइए। आम तो अपने आप में रक्त का फैक्ट्री है। सफ़ेद तिल का दूध पीजिए, नारियल चबाइए, खून ही खून बनता है। लेकिन जिनका डिसऑर्डर्स रहता है डेट्स में और 8-8 दिन 10-10 दिन, उनका खून कम हो जाता है। उनके लिए नेचुरोपैथी करके पहले डेट डिसऑर्डर ठीक करना है। तो एक तो बातें हो गई खून बनाने के लिए। अब मैं आता हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस है, वजन नहीं बढ़ता। जिनका वजन नहीं बढ़ता, मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज बताने, वो वाली एक्सरसाइज करो, वजन बढ़ेगा, हार्मोन सही होगा। तो जो वजन ठीक रखने वाली जो थायराइड ग्रंथियाँ हैं या थाइमस ग्रंथियाँ हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, जो वजन को ठीक रखती हैं, वो अपने आप बैलेंस होगी, उचित मात्रा में हार्मोन सेक्रेट करेगी और आपका वजन ठीक रहेगा। उसके लिए व्यायाम चाहिए। सिर्फ खा के वजन नहीं बढ़ेगा, और खा के जो बढ़ेगा वो बोझ बनेगा, वजन नहीं होगा, वो बीमारी बनेगी। तो खून बनाने के लिए, हार्मोनल बैलेंस ठीक करने के लिए, या डेट्स डिसऑर्डर्स हों, ल्यूकेरिया हो, या फिर पीसीओडी संबंधी समस्या हो, जो भी है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स की समस्या है, उस सबों के लिए नेचुरोपैथी करो। जहाँ भी आसपास हो, देश में जहाँ कभी उपलब्ध है, नेचुरोपैथी करो। जिनके घर में कुछ नहीं है, आसपास भी नहीं है, जो पैसे भी नहीं है, उनके लिए सबसे अच्छा नेचुरोपैथी, आधा घंटा धूप में बैठो, आधा घंटे मिट्टी में पैर रखो, मिट्टी पे बैठो, लेटो, जमीन के संपर्क में आओ, आधे घंटे पानी के संपर्क में आओ। कहीं नदी तालाब है, कुछ नहीं है तो टब में पानी भरो, उसमें बैठ जाओ। आधा घंटे अग्नि के संपर्क में, अग्नि तो हो गया धूप, आधा घंटे प्राणायाम करो, हवा के संपर्क में आओ, और सप्ताह में एक दिन उपवास करो, फास्ट करो।
ठीक हो जाएगा। जिनको ज़्यादा डेस्ट डिसऑर्डर्स हैं वह मरुआ के पत्ते में काली मिर्च डाल के चटनी बना के खाइए। काला अंगूर अद्भुत लाभकारी है। हींग का सेवन करें, थोड़ा मुलेठी का सेवन करें। अजवाइन का पत्ता मिले 10-20 पत्ते लेके उसको पीस के पी जाएं। तुलसी के पत्ते और शहद खाएं। करी पत्ते को पीस के पिए, ये सब उसका इलाज है। नेक्स्ट, अशोका रिष्ट, पत्रांगासप, दसमूला रिष्ट, ये सब महिलाओं के लिए काढ़ा बना के मिलता है आयुर्वेद में। काढ़ों से सेवन करो। स्त्री रसायन बट्टी, रजत परिवर्तनी बट्टी, लीवर की के कारण भी ये सब डिसऑर्डर, तो लीवर को ठीक कीजिए। कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे संपर्क करें, मुझे ईमेल लिखें या फिर फ़ोन पे संपर्क करें, यहाँ आके मिलें, मैं आपको समझाऊंगा। सारी समस्या का हल होता है और बहुत सस्ता होता है, बहुत इजीली होता है। आपको कहीं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई का ध्यान रखना है। फिटकिरी के पानी से साफ सुथरा रखें, नहाना है फिटकिरी के पानी से। क्लींजिंग का बहुत महत्व है। जो चीज़ गंदा हो गया वही बीमार होगा। दांत गंदा हो गया, दांत में रोग लगेंगे। कान गंदा हो गया, कान के रोग लगेंगे। आंतें गंदी हो गई, आंतों के रोग लग जाएंगे। फेफड़े गंदे, फेफड़े। जहाँ स्वच्छता वहाँ स्वास्थ्य। अब हमने पेट साफ कर दिया, पेट में रोग लगेंगे नहीं। दांत साफ कर दिया, दांत के रोग लगे। आँख साफ कर दिया, जहाँ गंदगी वहीं रोग, जहाँ स्वच्छता वहीं स्वास्थ्य। तो गंदगी से बचें, स्वच्छता अपनाएं, शरीर की स्वच्छता और वातावरण, घर की भी सफाई, कपड़े लत्ते भी साफ सुथरे, बिस्तर वगैरह भी। स्वच्छता का बहुत महत्व है। भारत देश में कहते हैं जिनके पास स्वच्छता नहीं हो लक्ष्मी भी नहीं आती। तो लक्ष्मी यानी समृद्धि को जोड़ दिया स्वच्छता से। लैट्रिन बाथरूम की सफाई, रसोई की सफाई, घर आंगन की सफाई। पहले गोबर से लोग लीप के रखते थे, आप तो पोंछा मार ही सकते हो। कुछ नहीं तो नींबू का रस निचोड़ लें, उससे पोंछा मार दें। ये गंदगी का रोग है, साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। तो 4-5 बातें समझ गए। नेचुरोपैथी करें। अब मैं योगाभ्यास समझाने जा रहा हूँ। आहार ठीक करें। आहार में खूब फल खाइए, सलाद सब्जी खाएं, पत्ते का रस पिएं। कम से कम 50 ग्राम पत्ते हर महिलाओं को उसकी चटनी बना के खाने चाहिए। पत्ते में बड़ी ताकत होती है, लेकिन पत्ते में नमक नहीं डालना। हाँ, प्याज, टमाटर, आंवला, मिर्च ये सब डाल सकते हो। 15 मिनट के अंदर उसको चटनी को खा जाएं बनाते ही, लेट नहीं करना और उसमें नमक नहीं डालना। खाने से पहले खा लो। सब्जी रोटी खाने से पहले सलाद जरूर खाओ। रात में दूध ना पियो। जिन महिलाओं को ये सब समस्या, रात में दूध घी का प्रयोग ना करो, दिन में कर लो। खून भी बने। रात में दूध पीने से खून बनता नहीं, खून और जलता है, वो गैस बनाता है। पटाखे उठते हैं, 2-2:30 बजे से ही गैस निकलना शुरू होता है। पूरी रात मुश्किल में रहते हैं वो लोग, सीने पर चढ़ जाता है, माइग्रेन हो जाता है। तो ये सब करना है। अब मैं योगाभ्यास बताऊंगा, वो करने हैं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, आहार ठीक करना है, मेडिटेशन करना है, शांत रहना। औरतें ऐसे भी श्रद्धा प्रधान होती है, हृदय से सोचती हैं। पुरुष तत्व कम होता है, यद्यपि होता है। इस महिलाओं, पुरुषों में भी स्त्री तत्व होता है, लेकिन बहुत कम होता है, गौण होता है। तो ज़्यादातर जो महिलाएं, उनको शांत रहना चाहिए। शांत मतलब 10-20 मिनट मेडिटेशन ही कर लो। उपद्रव नहीं मचाने, भगदड़ नहीं करते रहने, हलचल पूरा घर को अशांत नहीं बनाने। चलिए अब मैं आपको व्यायाम सिखाता हूँ। ओके, लेडीज के लिए जो व्यायाम है उसको मैंने बहुत सरलता से किया है ताकि आप आराम से कर सकें। मैं कठिन बताऊंगा तो आप करेंगे नहीं। सांस भरना है, नीचे चले जाना है, 1 2 3 4, लेट जाना है, आगे से उठाएं, कमर उठाएं, 1 2 3 4। ये व्यायाम आप 10 बार करें। बड़ा सिंपल है। जमीन पे जाएं, नीचे लेट जाएं, आगे से उठाएं, कमर उठाएं, वापस खड़े हो जाओ। बस लेटना है, खड़े हो जाओ। दूसरा व्यायाम मिश्र क्रिया है। देखो, दोनों पैर को खोल के ऐसे रखें और 1 2 3, एक में सांस भरें, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 2 एक्सरसाइज ये आपने कर लिया। अब आइए तीसरी एक्सरसाइज आपको सिखाते हैं।
बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। देखिए, सेतु बंधासन, यहां से सांस भरें, इसको उठाएं, रोक के रखें। पांच बार करें। इससे पहले जो मिश्र क्रिया किया था वह कम से कम 30-40 बार करें। अब देखिए नेक्स्ट, दोनों पैर उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, इसको रोक के रखना 2 मिनट तक। ऐसे पैर को अपनी तरफ खींच के रखना। दो मिनट कम से कम। तीसरी एक्सरसाइज, पैर उठाना है, बार बार इसको खोले बंद करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ पैर बार बार मिलाएं, वापस ले जाएं, मिलाएं। ये भी 20-30 बार करें। यहां पे रख ले, बाएं से दाएं ये मिलाएं। बस सिंपल सिंपल एक्सरसाइज होता है। ये करें। यदि सीटअप कर सकते हैं तो ऐसे बस उठना है, वापस जाना है। इससे आपकी नाभि को भी सेट हो जाएगी, नेचुरल ढंग से सेट हो जाती है। नहीं तो फिर पाचन बिगड़ता है तो सारा गड़बड़ होता है। यहां से इसको बस उठाए अपने आप। पंद्रह 20 बार, 25 बार, जितना उठा सके। नेक्स्ट, हर महिलाओं को 15 मिनट इस पैर को दीवार के सहारे रोक के रखना चाहिए। जैसे ये दीवार है, देखिए मैं आपको घूम के बता देता हूं। लेट जाएं और इस दीवार के सहारे पैर को रख दें और हाथ ऐसे कर दो, ताकि पैर का खून मस्तिष्क की तरफ सर्कुलेट हो। और यह 15 मिनट करें। बस। अब देखिए, एक एक्सरसाइज कर लो पेट के बल लेट के, एक एक्सरसाइज ओनली, बहुत इफेक्टिव है। सांस भरें, ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि अब करोगे ही, अधिक चीजें कोई करता नहीं। अब ऐसे बैठ के या नॉर्मल बैठ जाए, और यहां से थोड़ा फेफड़ों का व्यायाम करें। पंद्रह 20 बार ये करने, 15-20 बार ये करने। दोनों पैर ऐसे रख के इसको चलाते, 1 2 3 4 5, या कम से कम 30-40 बार चलाओ। ये पैर ऐसे रखें, ये इसी प्रकार ये दोनों पैर इकट्ठा करके बटरफ्लाई। एक आसन और बताऊंगा, देखिए इसको कहते हैं कुर्सी आसन। आधा आधा बैठना है, यह करने चाहिए। बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, बहुत अच्छा है। या आप 5 बार करो, 15-20 सेकंड के लिए ऐसे हो जाओ। इससे कमर के दर्द भी दूर होते हैं और कई लाभ होते हैं इसके, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। और सबसे बेस्ट है बैठ के पेट को पूरा सिकोड़े और
1-2 महीना करो, रोग जाएगा। 1 महीना नेचुरोपैथी कर लो, आयुर्वेद का सेवन कर लो, डाइट 2 महीना फॉलो कर लो अगर रोग बड़ा है तो, और योगाभ्यास तो जीवन भर करो। आप इतना ही कर लो, 20-30 मिनट, कल्याण हो जाए। साथ में धूप सेवन, थोड़ा ध्यान लगाएं, भजन कीर्तन करें, प्रभु का नाम लें। वह बहुत बड़ा हीलिंग एजेंट है। जो गायत्री मंत्र जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत बड़ा एनर्जी हील होता है उससे। धन्यवाद। ओम आप सबों का कल्याण हो। वंदे मातरम। जय सिया राम।